This is Jodie's Fawn, written by Marjorie Kinnan Rawlings. जॉडी के पिता पेनी को एक रैटल स्नेक मतलब एक जहरीले सांप ने काट लिया था। उसने जल्दी से एक मृगी को मार दिया। फिर उसने मृगी के दिल और जिगर का उपयोग जहर बाहर निकालने के लिए किया। जॉडी ने देखा कि मृगी का छोटा सा बच्चा अकेला रह गया था। मृगी के शिशु का विचार जॉडी के मन पर छाया रहा। वह चुपचाप अपने पिता के बिस्तर के पास आ गया। उसने उससे उसका हाल पूछा। फिर उसने उससे मृग शिशु के बारे में सोचने को कहा। उसने उससे कहा कि वह उसे मृग शिशु को घर लाने की अनुमति दे दे। जॉडी उसका लालन पालन करना चाहता था। प्रारंभ में पेनी दुविधा में था। जॉडी का तर्क था कि मृग शिशु का पालन बोझ न होगा जब तक कि मृग शिशु पत्तियां और एकरन खाने लायक न हो जाए। वह जॉडी का दूध भी पी सकता था। जॉडी ने यह भी कहा कि मृग शिशु की दुर्दशा का उत्तरदायित्व उसके परिवार का था। पेनी ने माना कि मृग शिशु को भूख से मरने के लिए छोड़ देना कृतज्ञता होगी। अतः उसने जॉडी को अनुमति दे दी। उसने कहा कि मृग शिशु घर में लाने के लिए जाने से पहले वह अपनी माँ को इस बारे में बता दे। जॉडी मेज के पास आकर बिल्कुल चुपचाप बैठ गया। माँ प्यालों में कॉफ़ी डाल रही थी। जब जॉडी ने मृग शिशु को घर लाने की बात की तब वह चौंक पड़ी। माँ को अनिच्छुक जानकर जॉडी ने बताया कि उसके पिता ने क्या कहा था। उसने कहा कि पेनी ने कहा था कि मृग शिशु को भूखे मरने के लिए छोड़ देना कृतज्ञता होगी। माँ कुछ कह पाती इससे पहले ही डॉक्टर विल्सन बोल उठे। उसने कहा जॉडी की माँ से कि संसार में कोई भी चीज़ पूरी तरह मुफ्त नहीं मिलती। उसका अभिप्राय यह था कि मृगी की जान लेने के बदले उन्हें उसकी कुछ कीमत चुकानी ही चाहिए। यहाँ पर कीमत थी मृग शिशु का पालन पोषण। मिलवील बोल उठा। उसने जॉडी को अपने घोड़े पर बिठाकर जंगल तक ले जाने का प्रस्ताव किया। माँ लाचार हो गई। उसने जॉडी से केवल इतना कहा कि वह मृग शिशु को अपना दूध दे सकता था। मृग शिशु को खिलाने के लिए वह उसे और कुछ नहीं देगी। मिलवील घोड़े पर चढ़ गया। उसने जॉडी को घोड़े पर अपने पीछे बिठा लिया। जॉडी ने अपनी माता माँ बैक्स्टर को आश्वासन दिया कि वह भोजन काल से पहले वापस आ जाएगा। अब मिलवील ने जॉडी से पूछा कि उसे कैसे पता लगा कि मृग शिशु नर है। जॉडी ने उत्तर दिया कि मृग शिशु के शरीर पर चित्तियाँ एक लाइन में थीं। यह मृग शिशु के
नर होने का संकेत थी। जंगल में पहुंचने के बाद जॉडी मिलवील को वापस भेजना चाहता था। वह मृगशिशु के साथ एकांत चाहता था। 2 कारण थे। प्रथम, संभव था कि जॉडी को मृगशिशु ना मिले, क्योंकि संभव था कि मृगशिशु मर चुका हो अथवा वैसे ही ना मिले। उस उपस्थिति में वह नहीं चाहता था कि मिलवील उसकी निराशा को देखे। दूसरे, अगर मृगशिशु उसे मिला तो वह मिलन बड़ा प्यारा और रहस्यपूर्ण होगा। वह किसी अन्य के साथ इसे बांटना न चाहेगा। अतः जॉडी ने मिलवील से चले जाने को कहा। उसने कहा कि झाड़ियाँ इतनी घनी हैं कि घोड़ा उनमें से होकर नहीं गुजर पाएगा। पर मिलवील जॉडी को अकेला छोड़ने से डरता था। उसने कहा कि जॉडी जंगल में भटक सकता था या उसे सांप डस सकता था। पर जॉडी ने कहा कि मिलवील को चिंता करने की आवश्यकता न थी। वह सावधान रहेगा। अतः मिलवील वापस चला गया। कुछ देर बाद जॉडी वहाँ आ गया जहाँ मृगी की लोथ पड़ी थी। आसपास मृगशिशु कहीं नहीं था। उसने छोटे छोटे खुरों के निशान ढूंढने का असफल प्रयत्न किया। तभी ठीक उसके सामने की ओर कुछ हलचल हुई। अपने मृगशिशु को देखकर जॉडी खुशी से फूल उठा। वह कांप रहा था, पर उसने उठने या भागने का प्रयत्न नहीं किया। मृगशिशु की कोमल गर्दन पर जॉडी ने अपना हाथ रखा। उस अनुभूति से वह प्रसन्न हो उठा। बड़े धीरे से जॉडी ने मृगशिशु को घास से ऊपर उठाया। उसे डर था कि अपनी माँ के कंकाल को देखकर कहीं मृगशिशु व्याकुल न हो उठे। इसलिए खुले मैदान को छोड़कर वह झाड़ियों से होकर गुजरा। चलना कठिन था। वह मृगशिशु को अपनी बाहों में उठाए था। लंबा रास्ता था। वह पगडंडी पर पहुंचा। फिर वह उस सड़क पर पहुंचा जो उसके घर की ओर जाती थी। वह आराम के लिए रुका। उसने मृगशिशु को नीचे उतार दिया। वह मिमियाया और उसने जॉडी की ओर देखा। जॉडी मोहित हो गया। सांस ले लूं फिर मैं तुम्हें ले चलूँगा, वह बोला। उसके पिता ने कहा था कि यदि मृगशिशु को पहले उठाकर चलो तब वह फिर अपने आप पीछे चलने लगेगा। अतः वह धीरे धीरे चला। मृगशिशु नहीं हिला। अतः उसे उठाने वह वापस आया। बाहों में मृगशिशु को उठाए वह आगे चल पड़ा। वह अधिक दूर न चल सका। वह बहुत थका हुआ था। पर इस बार जब वह चला तब मृगशिशु उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर उसने उसे चलने दिया। फिर उसने उसे दोबारा उठा लिया। मृगशिशु को उठाए वह अपने घर के द्वार पर पहुंच गया। द्वार पर जॉडी के मन में एक विचार आया। वह अपने पिता के कमरे में मृगशिशु को अपने पीछे चला कर ले जाए, पर मृगशिशु सीढ़ियाँ न चढ़ सका।
अतः मृग शिशु को गोदी में उठाए जॉडी अपने पिता के बिस्तर के पास पहुंचा। जॉडी ने अपने पिता को मृग शिशु दिखाया। पिता यह देखकर प्रसन्न थे कि जॉडी जो चाहता था वह उसे मिल गया था। जॉडी ने मृग शिशु को दूध दिया। दूध तुंबे में था। मृग शिशु इसे नहीं पी सका। तब जॉडी ने अपनी अंगुलियां दूध में डाली और उन्हें मृग शिशु के कोमल मुंह में डाल दिया। मृग शिशु ने आतुरता से दूध पिया। फिर उसने अपनी अंगुलियां नीचे कर तूंबे में डाली। अब मृग शिशु तूंबे से पीने लगा।